Yeah. Bet you're wondering what it is. Bet you're asking how. Come on. Check this out. Check this out. जी, स्मैशर्स ग्रुप जो है वो सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि बहुत सारे दोस्तों को भी 4 दिन के लिए इस मैदान के जरिए जोड़ देता है। अगला मैच मुंडारा और बाली के दरमियान, आइए जुड़ते हैं साथी कमेंटेटर मनोज जी, ओवर टू यू। थैंक यू जी अरमान जी। और यहाँ पे देखिए तीसरे मैच की शुरुआत होने जा रही है। महावीर 11 बाली की तरफ से गेंदबाज बिल्कुल तैयार हैं। पहले ओवर की पहली गेंद और पुल करना चाहते थे पहली गेंद को बल्लेबाज, लेकिन और शैलेश गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बाएं हाथ के बैट्समैन चेतन के लिए अगर देखा जाए कोई स्लिप नहीं, थर्डमैन शॉट जरूर रखा लेकिन इस बार गेंद को खेल दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके क्षेत्र में गेंद जाती हुई और पहला रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका आता हुआ। इस ओवर की तीसरी गेंद और इसमें ओवर दी कवर गेंद को उठा करके खेला है फील्डर गेंद के पीछे दौड़ते हुए, लेकिन बैकअप बहुत शानदार था। दूसरे रन की मांग, रन आउट का खतरा यहां पे हो सकता है, लेकिन क्या सुरक्षित जोन में पहुंच चुके थे। जी हाँ, बॉबिंग क्रीज में पहुंच चुके थे, विकेटों के बीच काफी तेज दौड़े थे। और जब आप रनिंग के लिए दौड़ते हैं तो सही तरीका यही होता है कि बल्ले को आगे करिए, घसीटते हुए बॉबिंग क्रीज में ले जाइए। वो कारनामा जानते हैं यहाँ पे भव्य, नाम ही इनका भव्य है और जिनका नाम भव्य हो भव्य और करते हैं। टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला महावीर 11 बाली का, लेकिन मुंडारा यूथ क्लब की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है। शुरू की 3 गेंदें डाली गई हैं और 6 रन बन चुके हैं। 6 के 6 चेतन के बल्ले से आए हैं, 3 पे 6 बना करके। शैलेश की इस गेंद का सामना करते हुए इस बार पटकी हुई गेंद और इसे पुल कर दिया, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में फील्डर वहां पर मौजूद थे। विकेट का यहां पे पतन होता हुआ एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 1 गिर चुका है यहां पे। बहुत अच्छा कैच लिया वहां पर दिनेश मेहता, जिन्हें मलिंगा के नाम से जाना जाता है। जब वो गेंदबाजी करने के लिए आएंगे तो उनकी गेंदबाजी आप देखिएगा। पहला विकेट गिर चुका है। एबीएस क्रिएशन हमारे विकेट के पार्टनर हैं और एबीएस क्रिएशन की बात किया जाए तो मिस्टर अभिषेक जी, मिस्टर वैरव जी, मिस्टर सोमनाथ जी और जबरदस्त मुकाबला देखने को यहाँ पर मिलता है। शाम का समय है, सूरज की किरणें जिन्हें दिनकर, दिवाकर, भानु भास्कर, आदित्य प्रभाकर, रवि कहा जाता है, बिल्कुल अब गायब सी हो गई हैं। खुशनुमा माहौल है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी सी शीतलता और शरीर को गुदगुदी सी दे रही है, लेकिन दर्शकों का जमावड़ा अब यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। बैट्समैन इस समय जो आए हैं चेतन का स्थान लेने के लिए अच्छे बल्लेबाज हैं और चिराग आते ही गेंद को खेले हैं। इस बार मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद जाते हुए फील्डर कितने लाजवाब है, क्या शानदार फील्डिंग है। एक ही हाथ से गेंद को रोका और जाने नहीं दिया। जब अच्छी फील्डिंग होती है और आपके पास 12th मैन नहीं है ना, तो आप अपने फील्डर का नाम वहां से बताइए। जब अच्छी फील्डिंग होती है तो फील्डर का नाम भी बताया करिए। कोई कैच ले तो उनका नाम बताइए। इस ओवर की अगली गेंद दूर से खेलने की कोशिश थी इस बार और अंपायर ने कहा जी नहीं, बहुत दूर थी ये गेंद। वाइड का इशारा आता हुआ, वाइड के साथ रन पहुंच चुके इस समय 8 पे 5 गेंदें शुरू की डाली गई है। मुंडारा यूथ क्लब की अगर बात किया जाए तो शुरुआत अच्छी रही, लेकिन पहला विकेट गिरा है। वापस सामना करने के लिए यहाँ पे तैयार, इस बार भी दूर से खेल रहे थे, गेंद बल्ले पे नहीं आई। पहला ओवर समाप्त, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8
एक विकेट के नुकसान पर मुंडारा यूथ क्लब। डीजे स्मैशर्स कप 2025 सीजन 6 की जब शुरुआत हुई तो ढोल ताश के साथ मेन गेट पे हमारे टाइटल जो स्पॉन्सर थे नाइस विनियर्स एंड प्लाई की तरफ से मिस्टर नरेश जी शाह, मिस्टर सुरेश शाह, मिस्टर विपुल शाह, मिस्टर सुभाष शाह, आप सभी थे। पावर्ड बाई हमारे वाव वेडिंग्स के मिस्टर अनीश वासा जी और को पावर्ड आर के ब्रेसलेट्स प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर राजू सोनी जी, मिस्टर केतन सोनी जी, मिस्टर परीन सोनी जी और स्टार पार्टनर साकरिया ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मिस्टर प्रवीण साकरिया जी, मिस्टर जयपाल साकरिया जी, मिस्टर नितिन साकरिया जी जो कमेटी मेंबर भी हैं, मिस्टर शिवपाल साकरिया जी, तमाम महानुभाव वहां पर उपस्थित थे। यूट्यूब पार्टनर हमारे ज्वेल फोलियो मिस्टर सुरेश पोमानी जी, लेकिन इस बीच देखिए मिस्टर महेंद्र जी पोमानी एंड मिस्टर गौतम पोमानी जी, तमाम हमारे जो स्पॉन्सर हैं वो मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जब बलून्स ऊपर उड़ते हुए चले गए रंग बिरंगे तो वो ये बता रहे थे कि विविधता में एकता क्या होती है, ये हमारे भारतवर्ष में कोई देखे, भारत हमारा पूरा विश्व क्या है। यस मनोज जी, पिछले 2 मैचेस जो खेले गए हैं उनका पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हम थोड़े समय में शुरू करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जॉनली वाइकिंग्स खिवांदी की टीम के सभी प्लेयर्स और रानीगांव रॉयल्स के सभी प्लेयर्स स्टेज के करीब आ जाएं। हम पिछले दोनों ही मैचेस का जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन है वो इस ओवर के बाद शुरू करेंगे। ओवर टू यू मनोज जी। धन्यवाद। तो कुल 1.3 ओवर के बाद इस समय स्कोर है 10-10 पर 1। चिराग 3 गेंद पे 2 रन बना करके इस समय विरल का सामना करते हुए, विरल बहुत अच्छे गेंदबाज इस बार हवा में खेला है और यहां पे विकेट एवीएस क्रिएशन विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ सफलता मिली है विरल को। आइए दोस्तों, पहला मैच जो खेला गया कुडाला वॉरियर्स और जॉनली वाइकिंग्स खिवांदी के दरमियान, उस मैच के जो इंडिविजुअल अवार्ड्स हैं वो हम प्रेजेंट करेंगे। मैं हमारी यूट्यूब टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कैमरामैन वीडियोग्राफर प्लीज स्टेज के सामने आ जाए और हमारे दरमियान हमारे लकी ड्रॉ के स्पॉन्सर मन मंदिर गोल्ड की तरफ से वितेश जी और निकेश जी हमारे बीच में मौजूद है। निकेश जी प्लीज आइए, वितेश जी आप भी आ जाइए, आपके हाथों से ये सभी अवार्ड्स प्रेजेंट किए जाएंगे। सो वेलकम सर। जो हमारा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का एरिया है उसके करीब आइए। निकेश जी एंड वितेश जी, ये दूसरा ओवर इस समय चल रहा है। विरल बॉलिंग कर रहे हैं इस ओवर में, 11 रन 2 विकेट ये स्कोर नजर आ रहा है। मैं वितेश जी और निकेश जी से निवेदन करूंगा कि सर हमारे साथ जुड़ जाएं स्टेज पर। और ये लीजिए एक और विकेट का यहां पर पतन होगा। एबीएस क्रिएशन विकेट। 2 ओवर समाप्त हुए और 2 ओवर के बाद स्कोर है 11 पे 3। सो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फर्स्ट मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए, जहां पर जॉनली वाइकिंग्स खिवांदी की टीम ने जीत हासिल की और बहुत ही बेहतरीन जीत हासिल की। कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री मिली थी जॉनली वाइकिंग्स की टीम को। हम शुरू करते हैं स्टार ऑफ द मैच के अवार्ड के साथ। ठीक है, सो पहला जो अवार्ड है वो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड प्रेजेंट किया जाएगा। वितेश जी और निकेश जी हमारे साथ में है। मैन ऑफ द मैच का ये अवार्ड जाता है जॉनली वाइकिंग्स के खिलाड़ी ऋषभ के नाम। एक बार ऋषभ के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू ऋषभ। So that's the man of the match player. Very well done. ऋषभ, एक बार जोरदार तालियां हो जाए ऋषभ के लिए। Now next is player of the moment. Player of the moment के हमारे स्पॉन्सर हैं एचपी शाह एंड सन्स और ये अवार्ड जाता है जॉनली वाइकिंग्स के हीर के नाम। प्लेयर ऑफ द मोमेंट हीर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हीर के लिए। एंड कैन वी हैव हीर ऑन स्टेज। प्लेयर ऑफ द मोमेंट award is sponsored by HP Shah and Sons. So there you go, here player of the
moment. Very well done. Here. Moment of the match, player of the moment. Next one is गेम चेंजर ऑफ द मैच. गेम चेंजर ऑफ द मैच के हमारे स्पॉन्सर हैं शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड और गेम चेंजर ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है विराग के नाम. विराग फ्रॉम जॉनली. अगर वो अवेलेबल ना हो तो उनके बिहाफ में कैप्टन या और कोई आ जाए प्लीज. ऑन बिहाफ ऑफ विराग उनके ब्रदर कलेक्ट करेंगे अवार्ड गेम चेंजर ऑफ द मैच. वेरी वेल डन. थैंक यू. नेक्स्ट अवार्ड इज कैच ऑफ द मैच अवार्ड और हमारे कैच ऑफ द मैच के जो स्पॉन्सर हैं वो है ग्राफिक्स वाले. कैच ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है रियान के नाम. रियान फ्रॉम खुडाला. खुडाला वॉरियर्स. डू वी हैव एनीवन फ्रॉम खुडाला? आइए स्टेज पर और उनका ये कैच ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल कीजिए. ग्राफिक्स वाले ये हमारे कैच ऑफ द मैच के स्पॉन्सर. आई थिंक कुडाला के प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, सो विल मूव टू द नेक्स्ट अवार्ड विच इज स्टार ऑफ द मैच अवार्ड. स्टार ऑफ द मैच अवार्ड के हमारे स्पॉन्सर हैं मैक गोल्ड एंड स्टार ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है जॉनली वाइकिंग्स खिवांदी टीम के प्लेयर दीपक के नाम. So there you go, star of the match. हमारे पास Congratulations. कमिटी मेंबर हमारे पास जो सतीश जी हैं उन्हें किशोर जी बुला रहे हैं. किशोर जी को कांटेक्ट करें हमारे साथ सतीश जी. Congratulations to all the winners. Thank you so much, Vitesh ji and Nikesh ji. That's it from that stage. दूसरे मैच का जो प्रेजेंटेशन है वो हम थोड़े समय में प्रेजेंट करेंगे. तब तक के लिए ओवर टू मनोज जी. मैच नंबर 4 प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ नहीं है. दिनतारा डायमंड्स घानेराव और नाइस वीनियर्स देसुरी प्लीज अपना प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन करा लें और टॉस के लिए रेडी हो जाएं. मैं रानीगांव रॉयल्स की पूरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज के करीब आ जाएं. पिछला मैच जो खेला गया उसके इंडिविजुअल अवार्ड्स जो हैं वो हम प्रेजेंट करेंगे. बिल्कुल. मुंडारा यूथ क्लब की बल्लेबाजी चल रही है. बलिंगा की ये गेंद और इस गेंद को खेल दिया मिड ऑफ 30 यार्ड सर्कल के अंदर. गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई बहुत जबरदस्त ये शॉट है और एक बार फिर से यहाँ पे रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका आता हुआ 4 रन. मैंने कहा लेकिन अंपायर ने कहा अच्छी नहीं, ये वाइड गेंद है. दिनेश मेहता गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए इस समय. थैंक यू मनोज जी. दिनतारा डायमंड्स घानेराव और नाइस वीनियर्स देसुरी इन दोनों की टीम को रिक्वेस्ट करूंगी और टीम के कैप्टन्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और टॉस के लिए रेडी हो जाएं. हम चलिए करते हैं अरमान यहाँ पर. जी हाँ, पिछले मैच का हम जो इंडिविजुअल अवार्ड्स है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन है वो हम करेंगे. वितेश जी और निकेश जी से कि प्लीज सर आइए स्टेज की तरफ. पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के अवार्ड्स प्रेजेंट करने हैं. आइए निकेश जी और वितेश जी. तीसरा ओवर चल रहा है जो संभवतः समाप्ति की कगार पर है. स्कोर 20 पर है इस समय. मैं रितेश जी और निकेश जी को आमंत्रित करूंगी हमारे टाइटल स्पॉन्सर नाइस वीनियर्स एंड प्लाई. जी हाँ दोस्तों, हम जुड़ चुके हैं हमारे लकी ड्रॉ के स्पॉन्सर वितेश जी और निकेश जी के साथ एक मरतबा फिर से. मैच नंबर 2 का जो
इंडिविजुअल अवार्ड्स है वो हम प्रेजेंट करेंगे। आइए शुरू करते हैं मैच नंबर 2 के मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के साथ। और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है उस खिलाड़ी के नाम जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है। रानी गांव के वो खिलाड़ी जिन्होंने गेंदबाजी भी अच्छी की, बल्लेबाजी भी अच्छी, गेंदबाजी भी की थी, बल्लेबाजी भी की थी। लोग सोच रहे थे कि शायद पहली इनिंग में जो गेंदबाजी हुई उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा, लेकिन दूसरी इनिंग में जब मैच क्लोज हो चुका था वहां से वापसी की गई और अच्छे रन्स बनाते हुए टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है रानी गांव के कशिश के नाम। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। कशिश, मैन ऑफ द मैच। तो कशिश जी के लिए मुझे एक शायरी याद आ रही है। उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता, उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने जीतना और चलना ही ठोकरों से सीखा हो। क्या बात है। सो ये है हमारे मैन ऑफ द मैच प्लेयर कशिश। इनकी चेहरे की खुशी बता रही है कितना मेहनत लगता है यह हासिल करने के लिए, एक परफेक्ट स्पोर्ट्समैनशिप की ओर। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। नाउ नेक्स्ट अवार्ड इज प्लेयर ऑफ द मोमेंट अवार्ड और ये अवार्ड के स्पॉन्सर हैं एचपी शाह एंड सन्स एंड अवार्ड जाता है शिवगंज के खिलाड़ी हेमंत के नाम। हेमंत, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। शिवगंज के प्लेयर हेमंत, प्लेयर ऑफ द मोमेंट हेमंत फ्रॉम शिवगंज टीम। Many congratulations. There you go. हेमंत के नाम ये पुरस्कार। शिवगंज सुपर किंग्स से प्लेयर ऑफ द मैच जीत रहे हैं हमारे साथ, जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं एसपी शाह एंड सन्स। मोमेंट ऑफ द मैच, congratulations. Next award is game changer of the match. Game changer गेम चेंजर ऑफ द मैच के हमारे स्पॉन्सर हैं शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड गेम चेंजर का अवार्ड जाता है शिवगंज के जिग्नेश के नाम। जिग्नेश फ्रॉम शिवगंज। आइए, गेम चेंजर ऑफ द मैच। जिमी भाई एक बार स्टेज के करीब आइएगा। जिमी जी या भरत भाई मंडलेशा एक बार स्टेज के करीब आइए। नेक्स्ट अवार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला अवार्ड है कैच ऑफ द मैच अवार्ड और कैच ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है पूरब के नाम फ्रॉम शिवगंज। कैच ऑफ द मैच के हमारे स्पॉन्सर है ग्राफिक्स वाले, फेयर प्ले अवार्ड स्पॉन्सर मोमाई आर्ट, हाउस ऑफ परमानीज। कैच ऑफ द मैच एक फिनोमिनल कैच के नाम, एक एक्सीलेंट स्पोर्ट्समैनशिप के नाम। वेरी वेल डन। A very big congratulations to all the awardees जिन्होंने कड़ी मेहनत करके ये अवार्ड्स को घर लेके जाने का आयोजन किया। Now next one is स्टार ऑफ द मैच। स्टार ऑफ द मैच के हमारे जो स्पॉन्सर हैं उनका भी मैं धन्यवाद अदा करता हूं और वो होते हैं स्टार ऑफ द मैच मैक गोल्ड एंड द प्लेयर ऑफ स्टार ऑफ द मैच इज आतिश फ्रॉम रानीगांव। So there you go, star of the match award. Congratulations. And thank you so much Vitesh ji and Nikesh ji. आतिश भाई फर्स्ट बॉलर जिन्होंने हैट्रिक ली है इस स्मैशर्स में। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग मैचेस एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग दिस गेम। आइए नेक्स्ट मैच के टॉस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक अभी चौथा ओवर चल रहा है, जैसे ही 5 ओवर कंप्लीट होंगे वैसे हम टॉस की तरफ लौटेंगे। तब तक के लिए कमेंट्री में ओवर टू मनोज जी। थैंक यू। धन्यवाद अरमान जी। और 3.5 ओवर
स्कोर इज 31, लॉस ऑफ 6 विकेट मुंडारा यूथ क्लब। और समय की अगर हम बात करें तो ये चौथे ओवर की आखिरी गेंद लेकर के तैयार है। और शुरुआत जब इस मैच की हुई थी उस समय से अगर समय को देखा जाए तो 17 मिनट लगभग हो गए हैं, यानी कि आपको 3 मिनट में ओवर समाप्त करने होंगे। समाप्त करने के लिए आपको समय दिया गया है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 32 पे 6 मुंडारा यूथ क्लब। दोस्तों ये स्मैशर्स कप 2025 सीजन 6 चल रहा है, जिसके टाइटल स्पॉन्सर नाइस वेनियर्स एंड प्लाय है और पावर्ड बाय वाव वेडिंग्स। गेंदबाजी के लिए देखिए अब आ चुके हैं यहाँ पे कुणाल और 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। टॉस जीत करके महावीर इलेवन बाली के कैप्टन ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ है। मात्र 32 रन 4 ओवर में बना पाई है मुंडारा यूथ क्लब की टीम। कुणाल गेंदबाजी के लिए तैयार और कुणाल के सामने है हितेश मेहता। 4 गेंद पे 7 रन बना करके खेल रहे हैं। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट शक्ति गोल्ड के हमारे सतीश जी को मंच पर टॉस के बॉस के पोडियम पर पधारूंगी। जी हाँ सतीश जी आ जाइए, टॉस का बॉस एरिया जो है उसके करीब। शक्ति गोल्ड के सतीश जी, हमारे टॉस का बॉस स्पॉन्सर हैं एसआर गोल्ड, शैलेश भाई और पंकज जी। उनकी अनुपस्थिति में हम जो बाकी स्पॉन्सर्स हैं उनके द्वारा ये टॉस का कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये मैच का टॉस होने वाला है दिनतारा डायमंड्स घानेराव और नाइस विनियर्स की बीच। जी हाँ, श्रीमान पोपट जी जैन हमारे साथ में मौजूद हैं, सतीश जी के पिताश्री, और साथ ही साथ हमारे हीलिंग फार्मा के ललित जी भी मौजूद हैं। रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज आइए। तो इनके शुभ हाथों से, शुभ कर्मों से हम स्टार्ट करते हैं टॉस इन 3। देखते हैं कौन करेगा कॉल। एक तरफ एसआर गोल्ड है और दूसरी तरफ स्मैशर्स है, और 2 बड़े कैप्टन्स हैं। ललित जी हैं, पोपट जी यहाँ पर हैं, और कौन कॉल देगा? नरेश भाई आप या फिर राज जी आप? नरेश जी। एसआर गोल्ड इज द कॉल एंड स्मैशर्स आता हुआ। सो राज जी, दिनतारा डायमंड्स घानेराव की टीम की कैप्टनशिप राज जी के हाथों में है, उनके कंधों पर है। क्या फैसला ले रही है घानेराव की टीम? हम लोग बॉलिंग करेंगे। सो दोस्तों, दिनतारा की तरफ से राज भाई हमारे बीच में है घानेराव से, और जब घानेराव का मैच होता है तो दिनतारा हमेशा उनके साथ जुड़ जाते हैं, चाहे बिपिन भाई हो या उनके लाडले राज भाई हो। राज जी, ये माहौल कैसा लग रहा है स्मैशर्स कप का? पहली शाम है और आपका मैच। बहुत बहुत अच्छा माहौल है इधर स्मैशर्स का। क्या लग रहा है जिस तरह से कार्य किया है हमारी स्मैशर्स ग्रुप की कमेटी मेंबर्स ने, उनके इस कार्य को क्या कहेंगे, शब्दों में किस तरह बयां करेंगे आप? बस ये बहुत ग्रैंड लीग लग रहा है और अभी आगे जाके और करते रहे, एवरी ईयर करे, ये एवरी 1 and 2 years होता है, एवरी ईयर करे तो और भी मजा आएगा। क्या बात है। और निर्णय क्या है आपका, बल्लेबाजी या गेंदबाजी? गेंदबाजी। एक तरफ तो है दिनतारा डायमंड्स के राज जी जिनसे मैंने बातें की, और दूसरी तरफ हमारे टाइटल स्पॉन्सर नाइस विनर्स इन प्लाई नरेश जी शाह मौजूद है। दोस्तों, बड़े ही शांत स्वभाव के व्यक्ति, कम बोलने में विश्वास करते हैं लेकिन बड़े बड़े कार्य करने में विश्वास रखते हैं। कहते ना कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ऐसे हमारे नरेश जी हैं। नरेश जी, पहला मैच है देसुरी का और सबसे बड़ी भूमिका आपकी है इस कप में, किस तरह से देख रहे हैं अपने मैच को? मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, फील्ड में जो बेस्ट करेगा वो जीतेगा। ओके और दोस्तों, सिर्फ टाइटल स्पॉन्सर ही नहीं, मुझे लगता है राजस्थानी जैन समाज में एक बार लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी नरेश जी नामांकन किया गया था। सो नरेश जी खेल से बहुत जुड़े हुए हैं, क्रिकेट से बहुत जुड़े हुए हैं। कितना जरूरी है एक समाज के लिए इस तरह का खेल रेगुलरली खेलते रहना और आयोजित करते रहना? कोई भी खेल खेलो, फिटनेस के लिए अच्छा है और माइंड के लिए अच्छा है। बच्चे लोग को सुबह 1 घंटा ग्राउंड में जाएंगे ना, पूरा उसका सोच चेंज होगा। मतलब क्रिकेट खेलो ओके है, उसके बाद जो मनपसंद गेम खेलो, तो कोई भी गेम खेलो। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी खेल खेलें, चाहे वो क्रिकेट हो या आपका कोई भी पसंदीदा गेम, खेल जरूर खेलें, फील्ड पर आकर खेलें। थैंक यू सो मच पोपट जी, थैंक यू सो मच ललित जी, एंड ऑल द बेस्ट बोथ द कैप्टन्स। कैप्टन्स एक बार फोटो कर लें साथ में दोनों कैप्टन्स। Alright, ladies and gentlemen, still a very congratulations to all the awardees and a big thanks to all the sponsors and partners of this family of Smashers Cup 2025. सो टॉस हुआ, टॉस जीतकर दिनतारा डायमंड्स घानेराव ने फील्डिंग करने का फैसला लिया है, और दूसरी तरफ जो मुकाबला चल रहा है उसमें मुंडारा यूथ ग्रुप का जो स्कोर है वो 5 ओवर में
38 पर पहुंचा, 39 का टारगेट नजर आ रहा है मुझे। और पुलिस महकमे के कई हमारे पुलिसकर्मी, इंस्पेक्टर्स हमारे दरमियान में आ रहे हैं, उन सभी का बहुत स्वागत है। आनंद जी जो हमारे स्पॉन्सर भी हैं, मैच हाईलाइट पार्टनर ट्रू वैल्यू प्रॉपर्टीज के डॉक्टर आनंद जी उनके द्वारा हमारे दरमियान जितने भी पुलिसकर्मी यहाँ पर पधार रहे हैं सभी का बहुत स्वागत। जुड़ेंगे थोड़े समय में, एक छोटा सा डीजे का ब्रेक लेते हैं क्योंकि डीजे वाले भाई भी इंतजार में हैं कि हमें भी अच्छे सॉन्ग्स प्ले करने का मौका मिले। 38 बना, 39 का टारगेट है। सो डीजे वाले भाई, ओवर टू यू फॉर सम टाइम। I begin to Yeah. Bet you're wondering what it is. Bet you're asking how. Come on. check this out. Check this out. Check this out. Give me something new, something real cool, something that'll stick like super glue. Coming up next, we in the queue. You know who? Like a chef, we in the kitchen. We a genie, granting wishes. We be savage, we be vicious. Got that magic, superstitious, yeah. I got a feeling and I just gotta say, this is better than good. Yeah, this is better than great. Yeah, yeah, yeah. I got a feeling things are going our way. You won't believe what you see, because it's all about to change. Bet you're wondering what it is. अपना एक प्लेयर स्कोरर के बाहर भेजिए। महावीर 11 बाली। अब इस समय देखिए चिराग गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाएंगे और मुंडारा यूथ क्लब की तरफ से मात्र 39 रनों का 39 रनों का टारगेट दिया गया है महावीर 11 बाली की टीम को। और बल्लेबाजी करने के लिए जितेंद्र और राज कितावत इस मैदान में। जितेंद्र स्ट्राइकर एंड पे, राज कितावत नॉन स्ट्राइकर एंड पे। गेंदबाजी के लिए चिराग। स्पिन अटैक पहले लगाया गया पहले ओवर में। पहले ओवर की पहली गेंद और इस बार देखिए गेंद को खेल दिया वाइड लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद जाती हुई। कैच हो ही गया था लेकिन आखिरी समय में गेंद हाथ से छूटी है। पहली गेंद और पहली गेंद पे एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं जितेंद्र। पहली गेंद थोड़ी सी ऊपर डाली गई गेंद और खेल दिया था उसे उठा करके वाइड लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। फील्डर वहां पे थे, कैच हो ही गया था लेकिन आखिरी समय में गेंद हाथ से छिटक गई। कोशिश बहुत लाजवाब थी और फील्डर को इस पल को भूल करके अगले कैच के लिए बिल्कुल तैयार होना चाहिए। इस बार ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, हाफिज शम के काफी बाहर थी। वाइड का इशारा था वो अंपायर का। बल्लेबाज ने इस गेंद को देखा, परखा, उसके बाद छोड़ दिया कि अब अंपायर आपके हवाले। ये गेंद बहुत दूर थी। इस ओवर की अगली गेंद इसे फुल टॉस बना लिया, खेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। फील्डर लंबे कद काटे के उस ओर नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी फील्डिंग, दूसरे रन की मांग। रन आउट का यहां पे चांस हो सकता था। बल्लेबाज जितेंद्र अकेले दौड़ रहे थे, उन्हें मना कर रहे थे राज कितावत, लेकिन वो देखे भी नहीं उधर। भाग्यशाली थे कि थ्रो इतना अच्छा नहीं था।
या टिप्पा खाने के बाद गेंद काफी उछली थी, अन्यथा दिक्कत हो सकती थी। ऋषभ है वहां पे फील्डर। महावीर 11 बाली की अगर हम बात करें तो 2 गेंदें डाली गई हैं और 4 रन महावीर 11 बाली की टीम बना चुकी है बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से चिराग सामने, राज कितावत। राज के लिए गेंदा पे स्टंप पे टिप्पा खाई, थोड़ी बाहर जा रही थी, बल्ला चला, लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस ओवर में अगर हम देखें तो जो दूसरी गेंद डाली गई थी और ये चौथी गेंद, तो 2 गेंदें वाइड, यानी कि कुल 2 गेंदें ही डाली गई हैं और 5 रन स्कोरबोर्ड पे अंकित है। शाम का समय है, बहुत जबरदस्त ये मौसम, बहुत शानदार माहौल। इस बीच ये गेंद सीधे बल्ले से और मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश, मिड ऑफ के फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर और शानदार कैच लिया वहां पर फील्डर चेतन मेहता ने। चेतन मेहता और एवीएस क्रिएशन विकेट का पतन होता हुआ यहां पे। हमारे साथ 2 युवा स्कोरर भी हैं। एक तरफ हैं नीलेश, और जो कि इसमें डिजिटल स्कोरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए, तो मैनुअल स्कोरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए रोशन। नीलेश और रोशन 2 स्कोरर हमारे साथ, जबकि अंपायरिंग की भूमिका इस समय दिनेश मात्रे और साथ में उनके गौरव निभाते हुए। बहुत अच्छा ये माहौल है और आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला है। शाम लगभग ढल रही है। महावीर 11 के सामने हाँ जी, बिल्कुल 39 मनोज का जी। टारगेट है। तो यह पता लग रहा है कि वापस से हमारे साथ गोल्ड कॉइन के लकी ड्रॉ की शुरुआत होने वाली है। इन अनदर 5 मिनट्स वी विल स्टार्ट द रजिस्ट्रेशंस फॉर अनदर लकी ड्रॉ। So ladies and gentlemen, फिर से देवी और सज्जनों, we will have a lucky draw for the gold coin। स्वर्ण की मुद्रा के लिए जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन डेस्क में कांटेक्ट करें, because this time maybe you might take the gold home। Thank you, over to you। महावीर 11 बाली 5 पे अगर देखें तो इस समय 5 गेंदों पे 6 रन बना पाई है, 1 विकेट गिर चुके हैं। 25 गेंद पे 33 रन की आवश्यकता है। जी हाँ, गोल्ड कॉइन की तरफ सबकी नजरें हैं क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा हो गया है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर के चिराग सामने जितेंद्र, जो कि 2 गेंद पे 3 रन बना करके खेल रहे हैं। सीधे बल्ले से गेंद को खिलाया, लॉन्ग ऑफ के फील्डर मिड ऑफ के क्षेत्र में आते हुए गेंद को उठाया, वापस किया। पहला ओवर यहाँ पे समाप्ति के बाद 7, 1 विकेट के नुकसान पर महावीर 11 बाली। और 20 मिनट्स में आपको इनिंग अगर समाप्त करनी है तो फिर जैसे ही 1 ओवर समाप्त होता है, रणनीति तैयार रखिए, किस गेंदबाज को लाना है, किस फील्डर को कहां पे बुलाना है, तभी जाकर के 20 मिनट में इनिंग आप समाप्त कर पाएंगे। 39 रनों का लक्ष्य। पहला जब मैच शुरू हुआ था तो उसमें लग रहा था कि बहुत कम रन बनेंगे, वहां पे 51 बने, 52 का टारगेट दिया गया। टारगेट को चीज नहीं कर पाई थी वहां पर टीम कुडाला की, लेकिन दूसरे मैच में 32 बने और तीसरे मैच में 38 बने। तो अब यहां पे 39 रनों का लक्ष्य है और गेंदबाजी के लिए हितेश मेहता गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए सामने हैं जितेंद्र। ये गेंद थोड़ी सी गेंद के लिए छोटी थी, गेंद को टोच पे जाकर के खेला है। इस बार पॉइंट के क्षेत्र में सिंगल के साथ स्कोर इस समय पहुंच चुका है महावीर 11 बाली का 8 पर 1.2 ओवर का खेल हुआ है। 22 गेंद पे 31 रन की आवश्यकता है। रिक्वायर्ड रन रेट 8.45 का नजर आ रहा है। 2 गेंद पे 1 रन बना करके इस समय मनन, और इस बार शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद पुल कर दिया, डी बैकवर्ड उसका लेके छत में गेंद जाती हुई 1 बाउंस के बाद रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका आता हुआ 4 रन। की ऊंचाई उतनी ज्यादा नहीं थी, फिलहाल इसे मोड़ा जरूर था मिड विकेट के क्षेत्र में। फील्डर डीप में थे, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 13 पर।
और 20 गेंद पे अभी भी 26 रनों की आवश्यकता है। शाम का समय है, चाय की चुस्की के साथ लोग क्रिकेट का भी आनंद ले रहे हैं। और शुरुआत जब हुई, इस बार ये गेंद स्टेयर किया, इससे शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 14 पर 1। तो हमारे साथी कमेंटेटर अरमान जी, एंकर, उनके साथ ज्योति जी, और बहुत जबरदस्त माहौल तब था जब बलून हवा में उड़ रहे थे, आवाज दोनों तरफ से माइक की आ रही थी, लेकिन इस बीच देखिए फील्डिंग लाजवाब है। एक बार स्कोर मैं आपको बता दूं, इस समय 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16, 1 विकेट के नुकसान पे। तो भव्य और दिव्य शुभारंभ हुआ, शुरुआत हुई, गणपति भगवान के श्री चरणों में वंदना हुई और नवकार मंत्र के साथ शुरुआत हुई, और शुरुआत हुई राष्ट्रगान के साथ, क्योंकि देशभक्ति सर्वभक्ति में मानी जाती है। और बहुत सारी सूचनाएं बीच बीच में भी हम सुन रहे थे, और वहाँ पे एक सूचना ये थी कि अगर आप गौशाला में दान करना चाहते हैं तो 14,400 रुपये प्रतिवर्ष आपको वहाँ पर देने पड़ते हैं। और कहते हैं ना कि मोक्ष प्राप्ति की जब बात होती है तो कहा जाता है जो लोग थोड़ा सा डीप में जाएंगे आध्यात्म के, तो वहाँ पर है कि एक वैतरणी नदी जिसको पार करना पड़ता है, अगर आप जाना चाहें स्वर्ग में तो गाय ही आपको वो पार लगाती है। इसलिए गौ सेवा में भी अपना योगदान दें। और हमारे स्पेशलिस्ट कमेटी हमेशा निरंतर ये प्रयास करती रहती है कि अच्छा कार्य किया जाए। 16 पर 1 और अब पावर प्ले ओवर की शुरुआत होने जा रही है, यानी कि अरावी लाइट्स पावर प्ले ओवर नंबर 3 की शुरुआत। गेंदबाज हैं कपिल कोठारी, नाम बहुत अच्छा, देखना है कि कारनामा कितना लाजवाब करते हैं। सामने जितेंद्र 6 गेंद पे 6 रन बना करके खेल रहे हैं। कपिल को पहली गेंद पे सफलता यहां पर मिली है, वाइड गेंद थी लेकिन स्टंप आउट होकर के बल्लेबाज यहां पे जाएंगे। टू का पतन हुआ है और आते ही कैप्टन पावर प्ले के ओवर में, जैसा कि अरमान जी बता भी रहे थे कि पावर प्ले का जब जब ओवर आया है बल्लेबाजों को फायदा कम हुआ है, गेंदबाज को ज्यादा फायदा हुआ है। हैट्रिक भी हमने देखा था और बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है अभी तक पावर प्ले के ओवर में। ये तीसरा मैच आज के दिन का चल रहा है, दूसरी इनिंग चल रही है। 18 गेंद पे 22 रन की आवश्यकता महावीर 11 बाली को। अब 17 पे 22 की आवश्यकता। और मनोज जी, अगर आपने ध्यान दिया होगा, क्या बेहतरीन विकेट कीपिंग की यहाँ पर गिरीश जी ने, जो वाइड का इशारा था। 18 गेंदों पे 22 चाहिए। गिरीश जी जो कि एक अनुभवी खिलाड़ी हैं। और ये शॉट देखिए कितना बेहतरीन है, ओवर दी यहाँ पे मिड ऑफ गेंद को खेला गया है, सीधे बल्ले से बिल्कुल 20 शेप में जिसे कहा जाता है। और रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स बाउंड्री आती हुई 4-4 के साथ स्कोर पहुंच चुका है इस समय। 21 पे 17 गेंद पे 18 रन की आवश्यकता। 17 गेंद पे 18 रन की आवश्यकता है। और ऐसे बल्लेबाज बड़े जबरदस्त होते हैं। अभी अभी कपिल, जिन्होंने सफलता प्राप्त किया था, जिन्हें सफलता हाथ लगी थी, और शेर के मुंह में शिकार जब लग जाता तो खतरनाक हो जाता है। लेकिन कमलेश आए, ये ऐसे थे ना कि हाथ में बड़ा सा सीजर लेकर के आए थे। वो कहते हैं ना कि खतरों की बिल्कुल ये खिलाड़ी है। पहली गेंद पे बाउंड्री के बाद यहां पर सिंगल मिल जाएगा और अच्छी फील्डिंग है वहां पे। रनों की बात करें तो स्कोरबोर्ड पे कुल 22 रन लग चुके हैं। 38 के जवाब में 39 रनों का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से 22 बन गए हैं। 16 गेंद पे 17 रन की आवश्यकता। कोई स्लिप नहीं, पॉइंट और कवर बिल्कुल डीप में देखिए यहां पे। इस बार सीधे बल्ले से गेंद को खेला है मिड ऑन 30 यार्ड सर्कल के अंदर। कुछ देर हवा के रास्ते, कुछ देर जमी के रास्ते, गेंद की सीमा रेखा के बाहर। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका आता हुआ 4 रन। और 15 गेंद पे 13 की आवश्यकता।
इस ओवर की अगली गेंद, इस बार थोड़ा सा पहले खेल बैठे, गेंद तो टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा रुक करके आई, इन्होंने सेकंड एंड पे थ्रो जाता हुआ, लेकिन बल्लेबाज क्या यहां पर फायदा उठा पाएंगे? जी नहीं, एक रन यहां पर, और ये लेग बाय का इशारा, रन आ गए हैं 27 की अगर हम यहां पे बात करें, 27 पे 2, लेकिन 14 गेंद पे अभी भी 12 रन की आवश्यकता है। 14 पे 12 चाहिए तो किसी के अरमान पूरे होंगे, किसी के अरमान अधूरे रह जाएंगे, किसी के जिंदगी में वहां पे ज्योति होगी, किसी की जिंदगी में थोड़ा सा अंधेरा होगा, ये सब चलता रहेगा और चलना चाहिए। ये बढ़िया शॉट है, चौका, रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका आता हुआ इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 31, मात्र 8 रन की और आवश्यकता है, गेंदें बची हैं 13। अगली दोनों टीमें अपने मैच के लिए रेडी रहें। दिनतारा डायमंड्स घानेराव और नाइस वीनियर्स देसुरी, दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने प्लेयर्स को लेकर रेडी रहें। स्पेशली फील्डिंग कर रही टीम जिन्होंने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला लिया, दिनतारा डायमंड्स के राज जी, घानेराव टीम के कैप्टन, अपने प्लेयर्स को लेकर रेडी हो जाएं प्लीज। बिल्कुल, और देखिए मैंने ज्योति की बात किया, ज्योति के साथ प्रकाश न हो ऐसा कैसे हो सकता है? फ्लडलाइट जल चुकी है और इस समय विकेट भी गिर चुका है। तो एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 3 का यहां पे पतन होता हुआ, कैच लिया हितेश मेहता ने। और मुझे लग रहा है आज सुबह से हमारे विकेट स्पॉन्सर कभी इतना खुश नहीं हुए होंगे जितना इस विकेट पे खुश हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे विकेट के पार्टनर है एबीएस क्रिएशन, मिस्टर भैरव जी, जो कि मुंडारा के ही हैं। वो चाह रहे हैं कि एक से काम नहीं चलेगा, 2-3 और विकेट गिरे तो बात बने, क्योंकि ये ओवर थोड़ा सा महंगा हो गया। पहली गेंद पर विकेट जरूर आया था, लेकिन उसके बाद जो चौके लगे उसके चलते मुंडारा अगर जीतना चाहती है इस मैच को तो ऐसे 2-4 विकेट्स जल्द गिरे तो वापसी कर सकते हैं। ओवर 3 समाप्त हो गए। 3 ओवर के बाद स्कोर 31 है और अब 12 बॉल पे 8 रन की जरूरत टीम महावीर 11 बाली को मुंडारा के खिलाफ। बिल्कुल अरमान जी, सही कहा आपने, और सही आपने कहा, एबीएस क्रिएशन को फूल नहीं चाहिए, फरवरी का महीना पूरा गुलदस्ता चाहिए, गुलाब के फूलों का गुलदस्ता। और इस बार देखिए थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, फाइन लेग के क्षेत्र में खेला, फील्डर उधर थे, गेंद उनको छकाते हुए सीमा रेखा की तरफ जा रही, क्या बाउंड्री के बाहर गेंद जाएगी? क्या पहले रोक दिया गया? डाइव लगा करके रोकने की कोशिश वहां पर की गई, अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा जरूर होगी वहां पे, लेकिन अच्छी फील्डिंग। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम दिनतारा डायमंड्स घानेराव, कैप्टन राज, आपसे रिक्वेस्ट है राज भाई, प्लीज पूरी टीम को लेकर बाउंड्री लाइन के करीब आ जाइए और रेडी रहिए। जैसे ही मैच कंप्लीट होगा आपको एंटर करना है। और उनके सामने टीम नाइस वीनियर्स देसुरी, नरेश जी आपकी टीम भी रेडी रखे। इस दरमियान ये शॉर्ट पिच गेंद सिक्सर आ जाएगा मुझे लग रहा है। जी हाँ, ये आता हुआ रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स का सिक्सर, और शायद मैच भी बाकी है, समाप्त हो गया। बस बिल्कुल समाप्त, 6 के साथ जीता महेंद्र सिंह धोनी, ये बन गए। लेकिन अरमान जी थोड़ा मौका है मैच शुरू होने में, हमारे जो स्पॉन्सर है ना, सुनते हैं कितने कितने हमारे कौन कौन से स्पॉन्सर हैं, लिए चलते हैं एक बार ज्योति जी की तरफ। ओवर टू यू ज्योति जी। थैंक यू मनोज जी। तो चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, अब वो समय आ गया है, वो घड़ी आ गई है जब हम हमारे स्पॉन्सर्स और हमारे पार्टनर्स का नाम ले। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग यू आवर टाइटल स्पॉन्सर, प्रेजेंटेड बाय नाइस वीनियर्स एंड प्लाई, powered by Wow Weddings, co-powered by RK Bracelets Private Limited, हमारे स्टार पार्टनर साकरिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, हमारी यूट्यूब पार्टनर, जितने भी दर्शक हमें यूट्यूब में देख रहे हैं, जी हाँ, ज्वेल फोलियो हाउस ऑफ पोमानीज, बाउंड्री पार्टनर रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स, जर्सी पार्टनर हमारे साथ हीलिंग फार्मा है, किट वाटर पार्टनर काला डिजाइन स्टूडियो, I begin to. I begin to. Yeah. Bet you're wondering what it is. Bet you're asking how. Come on. Check this out.
up next, we in the queue. You know who? Like a chef, we in the kitchen. We a genie granting wishes. We be savage, we be vicious. Got that magic, superstitious, yeah. I got a feeling and I just gotta say, this is better than good. Yeah, this is better than great. Yeah, yeah, yeah. I got a feeling things are going our way. You won't believe what you see, because it's all about to change. Bet you're wondering what it is. I begin to. I begin to.